जय गुरुदेव महाराज की जय। भगवान शनिदेव। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे साथ बाबा अंकित मौजूद हैं यहाँ पर। आप सभी दर्शक इनके YouTube चैनल से इनकी वीडियो देखते हैं। इनके जितने भी शमशान साधना के, प्रेत साधना के अनुभव रहे हैं, आप सभी ने वीडियो देखी है। इन्होंने आपको उसमें गाइड भी किया है कि किस तरीके से अगर आप प्रेत साधना करते हैं तो उसे किस तरीके से करें। तो यहाँ पर बहुत सारे भक्तों का क्वेश्चन आया था, जैसा वो लगातार देखते रहते हैं बाबा अंकित की वीडियो, कि शनिदेव मंदिर पर बाबा अंकित अक्सर हवन करते रहते हैं। तो बाबा अंकित, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपके जो YouTube के फॉलोअर हैं उनका प्रश्न रहता है कि ये हवन आप क्यों करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं, वह इसका मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव होता है। सभी भक्तों को जय गुरुदेव महाराज, आदेश गुरुदेव महाराज का। कुछ साधकों का जैसे प्रश्न आया है हमारे पास, ये हवन क्यों हो रहा है। जो यूट्यूब के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, उनसे सभी से ये कहना चाहूँगा, ये हवन नवग्रह अनुष्ठान चल रहा है भगवान शनिदेव मंदिर पर। और ये साधकों के लिए सबसे अच्छी वाली बात है, हम शनि के साथ साथ नवग्रह अनुष्ठान नहीं करते हैं। केवल बताए हुए शनिदेव मंदिर पर केवल शनिदेव महाराज की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और तेल अभिषेक करते हैं। उन साधकों से मैं कहना चाहूँगा जो भगवान शनिदेव की साधना करते हैं या हवन करते हैं, उनके साथ साथ शनि के साथ साथ उन भक्तों को नवग्रह की विशेष पूजा भी अनिवार्य है। ये हवन जो हम कर रहे हैं, मैं इसके बताना चाहूँगा, ये नवग्रह अनुष्ठान चल रहा है भगवान शनि के साथ साथ। जब किसी कुंडली में शनि के साथ राहु होता है तो हम राहु का नहीं करते, केवल शनि का करते हैं। अष्टम भाव में शनि बैठा तो शनि का करते हैं। अष्टम भाव में कौन सी कुंडली में हमारे ग्रह बैठा हुआ है, सबके अलग अलग कुंडली में होते हैं। उसी के साथ साथ हम व्यक्ति को, हर साधकों को उसका भी आह्वान करना बहुत अनिवार्य है। जैसे शनि संग में राहु है, शनि संग सूर्य है, शनि संग मंगल है, जितने भी हैं, अगर हम नवग्रह पूजा पाठ, हवन या कोई भी अनुष्ठान करते हैं, उसका फल हमें बहुत अच्छा प्राप्त होता है। वो हमारे जीवन में अच्छे फलों को प्राप्त करता है। शनि के संग में नवग्रह अनुष्ठान बहुत ही अनिवार्य हैं। तो जैसा कि बाबा जी आपने बताया कि नवग्रह अनुष्ठान चल रहे हैं और व्यक्ति को अपनी कुंडली में अपने ग्रह देखने चाहिए, जो नीच के ग्रह हैं उनका भी यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे भक्त होते हैं, उनके मन में प्रश्न होते हैं कि उन्हें किस तरीके से पता चले कि उनका ख़राब समय चल रहा है या कौन सा ग्रह उनका ख़राब है, या फिर अगर किसी का सही समय चल रहा है तो उसे क्या उसे भी ये जाप करने चाहिए, ये यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए, और क्या ये फलदायी भी होते हैं। तो इसके पीछे की मतलब साइंस क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है यज्ञ अनुष्ठान। जैसा कि देखा जाए ज्योतिष के अनुसार, कुछ लोग कर्म में बिलीव करते हैं, कुछ लोग ज्योतिष में बिलीव करते हैं, कुछ नहीं भी करते। तो इसकी पूरी आप साइंस समझाएं कि किस तरीके से ये व्यक्ति को पॉजिटिविटी की ओर ले जाते हैं। इस आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन ना, आपने जो मुझसे पूछा उसका आंसर देना चाहूँगा। कौन से प्रभाव कुंडली करती है, कैसे पता चलेगा कि कौन से में? ये या तो जो साधक होता है वो किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करे, और उसके जीवन में जो घटना आती रहती हैं, विवाह ना होना, व्यापार में वृद्धि ना होना, या बात में दुर्घटना होना, ये सारे नवग्रहों के भी कारण भी होता है। जैसे हमारा एक बैंक हमने खोल तो लिया, बैंक हमने मान लो समझ करो शिव जी का बैंक खोल दिया, यानी कि शिव जी का हमने मंत्र ले तो लिया बैंक के द्वारा, बैंक में अकाउंट खोल दिया। जब तक हम उसमें पैसे नहीं डालेंगे, क्या वो उसमें जो है हमारी धन आमदनी बढ़ेगी? उसके अंदर नहीं बढ़ेगी। ऐसी ही जापों का है। अगर हम शनि का, राहु का, केतु का भी जिसका अनुष्ठान कर रहे हैं, या हम किसी मंत्र जाप कर रहे हैं, बैंक से आपने पैसा बढ़ाया, अब बुरे वक्त आने पर आपको उसे निकाल सकते हो, निकालोगे ना कि हमारी धन खत्म हो गया है तो अब धन निकाल लें। ऐसे ही बैंक ये जाप है हमारे। जब हम किसी भी देवता का, नवग्रहों का या देवी देवताओं का हम अनुष्ठान करेंगे, प्रतिदिन हम उसको जाप करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको कहीं भी काम आ सकता है। वो अकाल मृत्यु वाला है व्यक्ति है तो उसके बाद हमने वो जाप खड़े हो जाते हैं, उसके वो शुभ कार्य में कार्य कर देते हैं, उसको नेगेटिव हटा देते हैं। अब आपने कहा कि ऐसे पता चलेगा, या तो आप अच्छे ज्योतिष से दिखलाइए, या खुद ही आप अगर जानकारी रखते हैं तो उसके आधार पर आप उसे देख सकते हैं हमारा ग्रह कौन सा चल रहा है, कौन सा ग्रह हमारा नीच राशि मारा है, कौन सा हमें कष्ट दे रहा है। जरूरी नहीं है शनि तो हमारे बुद्धि का अष्टम भाव पर रहते हैं। ये न्याय के न्यायाधीश हैं, जो मैंने पहले ही बताया है, भगवान शनिदेव महाराज ये हमारे को न्याय करते हैं, अच्छे कर्मों का, बुरे कर्मों का। अब आपने क्या अच्छे कर्म करें तो जो आने वाली घटना है, वो जो आपने जो बल लगाया है, तब बल लगाया है, वो आपके सामने खड़ा हो जाएगा। और आपने बिल्कुल ही कुछ नहीं करा, 0/0 जी रहे हैं, तो फिर क्या होगा? कुछ भी लाभ नहीं होने का।
तो हमारे कर्म कहाँ रहे, ना अच्छे में रहे, जब हमने अच्छे कर्म ना करे, और हमारे जो बुरे कर्म है फिर भगवान को दोष दो, भगवान हमारे संग ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे कर्म तो हमने कुछ नहीं करा, हमने अकाउंट खोल तो दिया, उसमें पैसा नहीं डाला, उसको इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा आपको, इंटरेस्ट कहाँ मिलेगा। जब आपने अकाउंट खोला है, शिव जी का खोला है, शनि का खोला, हनुमान जी का खोला है, किसी भी देवी देवता का अकाउंट खोला, उसके नाम पर कोई हवन पूजा जब तक आप कुछ तो करो। जब कुछ करोगे ही ना तो कहाँ से आपका भाग्य ऊपर बढ़ेगा, 0/0 रहना। और इसमें जैसे कि बाबा जी हम ये और पूछना चाहेंगे, कुछ भक्तों का समय अच्छा चलता रहता है, जैसे उनके जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आते, सुख समृद्धि की उन्हें प्राप्ति होती है, क्या उन्हें भी ये जाप कराने चाहिए? हाँ बिल्कुल कराने चाहिए, आने वाले समय के लिए। आने वाले समय क्या पता फल कितना भरोसा, हमें क्या पता आगे हमारे कितनी समस्या और भी हैं, किसी को पता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। जितना हम आगे अपनी साधना को बढ़ाएंगे वो कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी। हर एक व्यक्ति के जीवन में हर एक व्यक्ति को अपने जप तप जरूर करना चाहिए, जाप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, हवन करने चाहिए, पूजा पाठ सारी करनी है, वो कभी निष्फल नहीं जाती है, कहीं ना कहीं फलीभूत जरूर होती है वो जो है। मतलब उनका अकाउंट अभी फुल है और वो और जमा करते रहें, अगले जन्म में उनका अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। तो बाबा जी एक प्रश्न और है मेरे मन में, जैसा मैंने अक्सर भक्तों को देखा है, वो जाप कराते हैं, किसी पंडित जी से कराते हैं या शास्त्री जी से कराते हैं, तो कई बार क्या होता है जिस मनोकामना के लिए वो जाप करा रहे होते हैं या यज्ञ अनुष्ठान करा रहे होते हैं, वो मनोकामना उनकी पूरी नहीं हो पाती है, तो वो काफ़ी नेगेटिव हो जाते हैं इस चीज़ को लेके कि भाई ये सब लूटपाट है, ये कुछ नहीं होता, या ये साइंस वर्क नहीं करती है। तो ऐसा क्यों होता है और किस तरीके से वो व्यक्ति अपने इसके प्रति पॉजिटिव माइंडसेट रखे, इस बारे में बताएं। जैसे आपने मुझसे प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, उसके बारे में मैं जानकारी देना चाहूँगा कि उनको अच्छा फल क्यों नहीं प्राप्त होता। उनके जीवन में पाप कर्म जो है अधिक हो सकता है, इसलिए उसका रिजल्ट उसे मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। जो व्यक्ति जाप हवन या किसी शास्त्री द्वारा अपने जो मंत्र उच्चारण करवा रहा, उसका जीवन फल जरूर मिलता है। पहले उन कर्मों को काटेगा वो जो जाप है हमारा, जो पहले हमने भोगा है, और आगे भोगने के लिए हमें और तपस्या बढ़ानी पड़ेगी, और साधना बढ़ानी पड़ेगी, और जापों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जब हमारा भाग्य चेतन होगा। उन भक्तों से कहना चाहूँगा वो निराश बिल्कुल ना हो, अपनी साधना पे ध्यान दें। ये ना सोचें कि हमने आज की साधना कराई है या जाप कराया है किसी शास्त्री द्वारा, किसी विद्वान पंडित द्वारा, कि उसका फल नहीं मिलेगा। फल मिलेगा, अवश्य जरूर मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा ये उसके कर्मों पर डिपेंड करता है। उसके कर्म कैसे हैं, उसने कैसे क्या करा है, पीछे क्या करके आया है और आगे क्या करना चाहता है। अब 10 रुपये हमारे पास से 1000 रुपये का सामान ले जा रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिल पाएगा। 10 से जो नीचे 9 रुपये का है उससे व्यक्ति सामान ले सकता है। अगर आप सोचो कि मैंने आज हवन जाप अनुष्ठान 1000 नहीं 10 से 20,000 रुपये खर्च करके हवन करा लिया और मेरी क्षमता इतनी मांगने की है, उसे मिलेगा, लेकिन कुछ समय बाद उसे उसका फल जरूर दिखाई देगा। उसको किसी के द्वारा आपने जाप हवन करवाए, उसका फल नहीं मिला, आप उस शास्त्री को गाली दे रहे हो, ब्राह्मण दोष आप अपने ऊपर ले रहे हो, शास्त्री दोष अपने ऊपर ले रहे हो। उस तरह का निरादर बिल्कुल ना करें और निराश बिल्कुल ना हो। अपनी साधना पर ध्यान दें, अपनी तपस्या पर ध्यान दें, और नहीं तो खुद भी स्वयं करें। अब जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे मैं जाप करता हूँ और मैं दे रहा हूँ और वो सामने वाला व्यक्ति नहीं ले रहा, तो कहाँ से फलीभूत होगा। अगर मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आपको ज्ञान मिल रहा है, किसी तरह का मिल रहा, ले तो रहे हो, तो ऐसे ही जैसे बीज है, बीज में पानी डालेंगे तो धीरे धीरे अंकुरित होगा। तो जाप की संख्या भी ऐसी है, दीप आप जाप 1 बढ़ाओगे, फिर कल 2 बढ़ाओगे, कल 3 करोगे, 4 करोगे, फल मिलेगा उसका, खुद को स्वयं को मिलेगा। अजय मतलब कब मिलेगा, कब की तो कोई सीमा ही नहीं है। हो सकता है भगवान की प्रभु हो सकता है तुम्हारा अकाउंट खाली हो, उसमें अभी शुरू हुआ हो, आपने अभी की रोज खोला हो और तुरंत ही कल हो सकता है कल परसों आपको रिजल्ट दिखाई देता है। बहुत से साधक आते हैं कि एक बार ही हवन कराया उन्होंने, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई, और किसी के ऐसे आगे अब तक जाप चल रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जाप कराने के बाद में भी हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैंने जैसे इतनी जानकारी लेने के बाद में, गुरु भाइयों से बात करने के बाद में यही देखा कि उनके कहीं ना कहीं कर्मों में जरूर कहीं ना कहीं है कमी। जहाँ करते हैं 24 घंटे में केवल 1 घंटे साधना करी, 23 घंटे क्या करा, जितना उन्होंने 1 घंटा साधना करी उसका फल अच्छा पूरे दिन में मिल गया। उसे देखते हैं अरे ये तो हमारे हिसाब से, लेकिन वो उसी के ही शुभ कार्य, उसी हवन के कारण या जाप के कारण उसे मिल रहे हैं व्यक्ति को, जो उसने समय दिया है मंदिर और जाप के लिए। मैं ये नहीं कहता 24 घंटे भगवान की साधना करो, पूजा करो, पाठ करो, 1 मिनट की भी करो, लेकिन श्रद्धा भाव से करो। जिससे करवाते हो श्रद्धा भाव से करवाओ। ये मत देखो कि क्या फल मिलेगा,
स्वार्थ के हिसाब से बिल्कुल भी मत ना करो कि मैं आज ये कर रहा हूँ, ये सामग्री लेके जा रहा हूँ, मुझे इसका फल अच्छा मिलेगा। कि 100 रुपये लेके क्या 1000 रुपये की इच्छा रखते हो? केवल ये ध्यान रखो मैं जाप कर रहा हूँ, मुझे इसका फल मिलेगा। ये निराश कबीर जाने का सभी साधकों से कहना चाहूँ, निराश बिल्कुल ना हो। केवल जाप पर, तप पर, तपस्या और साधना पर ध्यान दें केवल। तो बाबा जी मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे भक्तों के मन में जो स्वाभाविक रूप से प्रश्न आ रहा होगा कि अगर वो अपने जाप कराना चाहें, क्या वो भी अपने जाप करा सकते हैं? क्या आप उनका जाप और यज्ञ अनुष्ठान कर देंगे? और अगर कर देंगे तो आपसे वो किस तरीके से संपर्क करें, इस विषय में थोड़ा सा बताएं। सभी साधकों से मैं ये कहना चाहूँगा, जो साधक या कोई नवग्रह पीड़ित मुझसे संपर्क करना चाहता है, मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, मुझसे संपर्क कर सकता है। और उन साधकों के लिए जय शनिदेव महाराज की, जय गुरुदेव महाराज, या आदेश गुरुदेव महाराज का।